जैसे ही कोई त्योहार आता है हिंदू मुसलमान का सिलेबस सोशल मीडिया पे तैरने लगता है। होली पर भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे पिछले साल हुआ था कि भाई रमजान के जुमे पर होली आ रही है तो फिर माहौल खराब हो सकता है। अब भी होली रमजान में ही है, लेकिन अब भी लोगों ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए। शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। क्यों ढका जा रहा है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अलीगढ़ में एक यादव समाज के घर की बारात पर ठाकुर समाज के लोगों ने पथराव कर दिया। वीडियो बहुत वायरल होने लगा। क्या है उसकी पूरी कहानी, यह भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और एक संत हैं रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि मुझे दोबारा उसी कुल में पैदा होना है जिस कुल में मैं अभी जी रहा हूं, और अगर कभी मौका मिले तो मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे वही कुल चाहिए जो अभी जिस कुल में मैं हूं, यानी कि ब्राह्मण कुल में दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। और आखिरी में अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पानीपत में आईओसीएल की फैक्ट्री में 30,000 कर्मचारियों ने एक ही दिन में हड़ताल कर दी, यह कहते हुए कि हमें कम से कम बेसिक सुविधाएं तो दी ही जाने चाहिए, और जो हम पर ओवर टाइम थोपा जा रहा है जिसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो ये सब खत्म किया जाना चाहिए। इन तमाम वायरल खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। होली आने वाली है, हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, सब खुश होते हैं। लेकिन पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखकर मुस्लिम समाज ने भी अब एहतियात बरतने शुरू कर दिए। सचिन गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर एक मस्जिद है शाहजहांपुर की, और इस ट्वीट में जो जानकारी दी गई है वो एक ऐसी जानकारी है जो आपको और मुझे डराने के लिए काफी है। शाहजहांपुर में 92 मस्जिद और मदरसों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है, इसलिए कि कहीं जो हुड़दंगी है वो आकर मस्जिदों पर रंग ना फेंके और कोई विवाद ना हो जाए। इसीलिए पहले ही मस्जिदों को ढका जाना शुरू कर दिया गया है। ये कोई नई तस्वीर नहीं है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन यह बात जरा समझने वाली है, जब इतने सालों से शांति से होली मनाई जाती रही, शांति से रमजान मनाया जाता रहा, शांति से ईद मनाई जाती रही, शांति से दिवालियां मनाई जाती रही, तो फिर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया कि मुस्लिम समाज को अब एहतियात बरतने की जरूरत पड़ रही है? क्या समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जाकर जबरदस्ती मस्जिदों पर रंग फेंकने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल है। हमने तमाम शोभा यात्राओं में देखा है कि मस्जिदों के सामने से गुजरते ही शोभा यात्रा जरूरी तौर पर मस्जिद के सामने रुकती है, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, मस्जिद पे चढ़ के झंडे उखाड़े जाते हैं या फिर झंडे लगाए जाते हैं। इस तरीके की वीडियोस की कमी नहीं है। इसीलिए अब मुस्लिम समाज भी सजग हो गया है, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। कोई मौका ना मिले किसी को, कोई मौका ना मिले दंगा होने का, कोई मौका ना मिले विवाद होने का, इसीलिए तिरपाल से अपनी ही मस्जिदों को ढका जा रहा है। सचिन गुप्ता क्या लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में 92 मस्जिद और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। यहां होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। लाट साहब बने व्यक्ति को जूते और झाड़ू से पीटा जाता है और लोग होली मनाते हुए, रंग उड़ाते हुए यहां से गुजरते हैं। लिहाजा एहतियातन मस्जिद और मजारों को ढक दिया गया है। यह स्थिति आन खड़ी हुई है, लेकिन किसी को इस सामाजिक खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अलीगढ़ में यादव समाज के घर बारात आई थी, बेटी की शादी थी, बारात आई थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो बताए जा रहे हैं ठाकुर समाज के हैं, उन्होंने बारात के ऊपर पथराव कर दिया। यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, यह वीडियो जरूर देखिए। अलीगढ़ के अंदर ग्राम समाज बनाने में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। इस वीडियो में आक्रोशित व्यक्ति साफ तौर पर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना जातिवाद बढ़ गया है कि हम अब बारात भी नहीं निकाल सकते हैं, हमारी बारातों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारी बारात भगा दी जाती है। अब गांव में किसी की बेटी की शादी है तो आपको सहयोग करने की जगह आप विघ्न पैदा कर रहे हैं। आप इस तरीके की मानसिकता आपकी हो गई है कि भैया अब केवल ठाकुरों का ही राज है या फिर किसी एक ऊंची, कथित ऊंची कम्युनिटी का राज है। क्या अब SC ST OBC समाज अपनी बेटियों के लिए बारात भी घर पे नहीं बुला सकता?
अपनी बेटियों की शादी भी शांति से नहीं कर सकता। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने, और ये एक और एग्जाम्पल है अलीगढ़ का, जहां पर बारात से इतनी परेशानी हो जाती है। कई बड़े अधिकारियों को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, घोड़ी पर बैठने पर विवाद हो जाता है, मूंछ रखने पर विवाद हो जाता है। अब यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे? सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से यह सवाल है कि अलीगढ़ में क्या किसी और देश का संविधान चलता है, किसी जातिवादी देश का संविधान चलता है, या फिर किसी मनुवादी देश का संविधान चलता है? भारत का संविधान चलता है ना। आप संविधान की शपथ लिए हुए हैं। आप अगर उन लोगों को नहीं बचाएंगे जो लोग अपनी बहन बेटियों की शादी शांति से करना चाहते हैं, तो फिर कौन बचाएगा? आप कहते हैं कि योगी बाबा के राज में गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन क्या ये जातिवादी गुंडों को आपका संरक्षण प्राप्त है क्या, जो इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि एक बारात पर पत्थरबाजी ये लोग कर देते हैं? अब एक और ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है रामभद्राचार्य जी का। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। सुन लिया आपने कि भैया मुझे नेत्र नहीं चाहिए, मुझे कोई और विषय वस्तु नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए केवल वशिष्ठ कुल में दोबारा जन्म। ये वही है जो कहते हैं कि भैया हर जाति बराबर है, हिंदू हिंदू बराबर है, लेकिन इनके मुंह से कभी यह कामना हुई कि हमें दलित कुल में जन्म चाहिए, हमें ओबीसी कुल में जन्म चाहिए, हमें यादव यदुवंशी कुल में जन्म चाहिए? इनके हिसाब से क्लियरली ये लाइन सेट कर दी गई है, लाइन खींच दी गई है कि एक कुल ही श्रेष्ठ होता है, या फिर अगर हम किसी एक कुल में पैदा होंगे तो सारे सुविधाओं का लाभ हमें मिलेगा। और इसीलिए ये व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए, जिन्हें खुद बीते दिनों तेली बता दिया गया था, तेली के नाम पर जिन्हें गाली दी जा रही थी, और उन्हीं के सामने कह रहे हैं कि हमें तो केवल वशिष्ठ कुल में जन्म चाहिए। भाई, इन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, इन्हें नेत्र नहीं चाहिए, खुद नेत्रहीन है, नेत्र भी नहीं चाहिए, वशिष्ठ कुल में जन्म चाहिए। वशिष्ठ कुल में जन्म असल में इसलिए चाहिए कि आने वाले और कई सालों तक लोग इनके पैर पूजते रहें, लोग इनकी पूजा करते रहें, लोग बाबा जी कह के इनके चरणों में पड़े रहें, क्योंकि अगर वशिष्ठ कुल नहीं होगा तो फिर लोग चरणों में थोड़े ही पड़ेंगे। फिर आप चाहे जितने ज्ञानी हो जाइए, फिर आप चाहे कितने ही बड़े मंत्री संतरी बन जाइए, लोग आपके पैरों में नहीं पड़े होंगे, और ना ही पड़ना चाहिए। हां, अगर आप ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, या फिर किसी और ब्राह्मण गोत्र में पैदा हुए हैं, तो लोग बाय डिफॉल्ट आपको श्रेष्ठ मान लेंगे, लोग बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिमान ये सब मान लेंगे। दुनिया को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए सैकड़ों डिग्रियां लगती हैं, कई सालों की पढ़ाई लगती है। इनके पैदा हो जाते ही ये पीएचडी होल्डर हो जाते हैं, मेरिटधारी हो जाते हैं। यही डिफरेंस है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाले लोगों और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों के अंदर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पानीपत में अब तक की सबसे बड़ी लेबर स्ट्राइक देखने को मिली है। करीब 30 से 40 हजार मजदूरों ने एक ही दिन में हड़ताल कर दी आईओसीएल की फैक्ट्री में। यहां पर कई मजदूर ये कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती 12-12 घंटे की शिफ्ट करवाई जाती है, कोई बोनस नहीं दिया जाता, कोई ओवरटाइम नहीं दिया जाता, हमारे कोई लीगल राइट्स नहीं है, और हम सभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। आईओसीएल एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, लेकिन तब भी वहां पर 30-40 हजार वर्कर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इन तमाम वर्कर्स की बड़ी भीड़ को दिखाता है, जिन वर्कर के द्वारा ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, ये देश चलता है और इस देश की अर्थव्यवस्था चलती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मजदूर अब हड़ताल करने को मजबूर है। इनकी मांगे क्या है, वो मांगे भी सुन लीजिए। मांग सिर्फ 8 घंटे काम, समय पे वेतन और बेसिक सुविधाएं। 8 घंटे काम मांग लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, तमाम ऑफिसेज में 8 घंटे का वर्क कल्चर है,
हर जगह है, तो फिर इनसे 12 घंटे का काम क्यों करवाया जाए, और 12 घंटे काम भी करवा रहे हो तो इनको ओवर टाइम क्यों ना दिया जाए। दूसरा, समय पे वेतन। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका वेतन उसके हाथ में होना चाहिए, यह बात सही है। महीने के अंत में आपको वो वेतन उनके हाथ में देना चाहिए और समय पे देना चाहिए, जो इनका बेसिक अधिकार है। अब बेसिक सुविधाएं क्या है, मान लीजिए ईएसआई मिल जाए, पीएफ मिल जाए। ईएसआई अगर बीमार पड़ जाए कोई व्यक्ति, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो फिर उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा, और जो प्रोविडेंट फंड है वो उनके भविष्य के लिए जमा पूंजी हो जाएगी। अगर इतना सा भी कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं कर सकती है, तो फिर इन जैसी कंपनियों को आप ताला क्यों नहीं लगा देते हैं, और ताला भी क्यों लगाया जाए। तो फिर इन जैसी कंपनियों को सरकारी कंपनी क्यों कह रहे हैं, किसी सेठ का गल्ला कह दीजिए कि जो सेठ कहेगा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। सेठ चाहे 12 घंटे काम करवाए, फिर 18 घंटे काम करवाए, कोई पैसा दे ना दे, समय पे वेतन दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन्हें सरकारी कंपनी कहते हैं, और इन्हीं के बलबूते आपके बड़े बड़े इंजीनियर्स बड़ी बड़ी बैलेंस शीट चलाते हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट देकर सरकार को टैक्स भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। इन तमाम वायरल खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं, और ये जो तमाम वायरल खबरें हैं ये आपके सरोकार की खबरें हैं, आपके समाज के भीतर से निकली हुई खबरें। अगर ये प्रोग्राम आपको जरूरी लगता है, सही लगता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन तमाम खबरों के बारे में क्या विचार हैं ये भी बताइएगा, और इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।